और इस वक्त कराची में इलेक्शन कमिश्नर से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तकरीबन जो है वो 3600 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। अब कॉन्स्टिट्यूंसी से मुराद आपको बता दूं कि इसमें यूनियन कमेटीज़ हैं और म्यूनसिपल कमेटीज़ भी शामिल है, टाउन कमेटीज़ भी हैं। कराची के अंदर 246 यूनियन कमेटीज़ हैं और हर यूनियन कमेटी के अंदर 5 हल्के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। इन्हें 4 वार्ड हैं और एक जो है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जॉइंट पैनल है। तो अगर इस तरह देखें तो टोटल जो कॉन्स्टिट्यूंसी कराची में बन रही है वो 1230 बन रही है सिर्फ कराची में। आप कहें जिस तरह हम कौमी असम्बली के हल्के होते हैं, सिंध में सूबाई असम्बली की 130 सीटें हैं डायरेक्ट इलेक्शन की और कौमी असम्बली की 61 है, तो टोटल हल्के बन रहे हैं 191। तो यहाँ कराची के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट का जो सेटअप है उसमें 1230 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बन रही है और इसके लिए हमने जो है 7 डिस्ट्रिक्ट्स पे 7 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए और बकाया 9 डिस्ट्रिक्ट्स पे DROs अपॉइंट किए 9 डिस्ट्रिक्ट्स पे, और तकरीबन 170 रिटर्निंग ऑफिसरान है इस सेकंड फेज़ में, जिसमें कराची में 57 है। और वो रिटर्निंग अफसरान जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लिए गए, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान भी हैं और मुख्तलिफ जो भी वफाकी और सूबाई हुकूमत के इदारे हैं उनमें से अफसरान लिए गए। तो आप इस की जो डिटेल से अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और जब फील्ड में इस एक्सरसाइज को कराई जाती है तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अहसन तरीके से निभाई और मौजूद इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी की डेट रखी थी, उस डेट में पोल हुई। कल पोलिंग का टाइम शाम को 5 बजे तक था और उसके बाद हमने ये भी अनाउंसमेंट करवाई कि जो लोग पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद हैं वहाँ पहुँच जाते हैं 5 बजे तक, तो उनको भी वोट डालने की सहूलत दी जाए। तो यकीनन ऐसा हुआ है कि कई पोलिंग स्टेशन ऐसा हैं जो 6 बजे तक वहाँ पोलिंग होती रही, कहीं 7 बजे तक हुई होगी, ज़्यादा वोटर वहाँ मौजूद थे। कल सुबह वोटर्स का निकलने का रेशो कम था, सर्दियों के दिन है, संडे का दिन था, कराची के लोग लेट निकलते हैं, 12 बजे के बाद वोटर्स निकले हैं और शाम को इस तरह कई पोलिंग स्टेशन में 6 से 7 बजे के बाद प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और उसके बाद काउंटिंग का प्रोसेस होता है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं कि काउंटिंग किस तरह हुई, क्योंकि मैं तफसीली इसलिए बताना चाहूँगा कि कल रात से मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात हो रही थी कि रिज़ल्ट्स को अनाउंस करने में डिले हो रही है। तो उसके बाद मुझे भी तमाम चैनल्स में ये जो है वो भिजवानी पड़ी अपनी इसमें जो है प्रेस रिलीज़ के वजाहत करनी पड़ी कि ROs के पास रिज़ल्ट तैयार हो रहा है, तो इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होगा प्रोवाइड कर देंगे। पोलिंग स्टेशन पर जब रिज़ल्ट प्रिपरेशन शुरू हुई यानी कि काउंटिंग के बाद, तो इसमें सबसे पहले जो फार्म बना है वो फार्म 11 और 12 थे। और आपको यहाँ बता दूँ कि फार्म 11-12 जिसमें हम फार्म 45-46 बनाते हैं कौमी और सूबाई असम्बली में, वो हर एक MNA नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के एक फार्म होता है, फार्म 45 और 46। लेकिन यहाँ पर एक रिटर्निंग ऑफिसर, कराची के अंदर 57 रिटर्निंग अफसरान हैं और 1230 हल्के हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और जो यूनियन काउंसिल 246 है, तो हर RO के पास तकरीबन 5 से 6 यूनियन कमेटी शामिल थी और एक यूनियन कमेटी में तकरीबन 5 हल्के, यानी अगर किसी RO के पास 5 यूनियन कमेटी है तो 25 उसके पास कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई और हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अलग से फार्म 11 और 12 बनना था। तो आप अंदाज़ा कर लें वालिमा वक्त से कि उस प्रिजाइडिंग अफसर को अगर जिसके पास जो है वो एक पोलिंग स्टेशन आया है तो उसके पास जो 5 कैटेगरी है 4 वार्ड्स की और एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन की, तो 5 उसने फार्म बनाए अलग अलग कैटेगरी के, फार्म 11 और 12। उसमें काफ़ी टाइम लगा, ज़ाहिर बात है कैंडिडेट्स की तादाद भी डिपेंड करता है और वो फार्म जो है तैयार होके RO के पास जाना था।
तो किसी का 7 बजे शुरू हुई है काउंटिंग, किसी की 9 बजे शुरू हुई, किसी 6 बजे शुरू हुई है। मुख्तलिफ टाइम में काउंटिंग शुरू हुई और प्रिजाइडिंग अफसरान ने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम तमाम फार्म 11 बजे तैयार करके आरओ के पास लेके आ गए। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें जो है वो टोटल जो पोलिंग स्टेशन की तादाद थी, कराची के पोलिंग स्टेशन की तादाद थी, कराची के पोलिंग स्टेशन की तादाद देख लें 4990 पोलिंग स्टेशन कराची में हैं जो कल इलेक्शन हुई है। 4990 पोलिंग स्टेशन, और हर पोलिंग स्टेशन पर चेयरमैन वाइस चेयरमैन की और वार्ड की जो इलेक्शन थी, तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो फिगर तकरीबन 10,000 की बन जाएगी। यानी हर पोलिंग स्टेशन पर आपको फॉर्म 11-12 एक जनरल मेंबर का बनाना था और साथ साथ एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, जो पांचों जो है जो 4 वार्ड थे उनमें साथ एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन की इलेक्शन थी। तो ये वॉल्यूम ऑफ वर्क जो प्रिजाइडिंग ने कंप्लीट किया, सुबह तक कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 4990 के तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सुबह आरओ के पास पहुँच गया है। अब आरओ इसके बाद जो रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं वो है अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स ए जो है वो अनऑफिशियल रिज़ल्ट है जो इस वक्त तैयारी के मरहल में है, और तमाम 246 जो यूनियन कमेटीज़ है उसका रिज़ल्ट तैयार हो रहा है। तो रात जो है मुख्तलिफ जो है स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ये कहा जा रहा था कि प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से कुछ पोलिंग स्टेशन पे कोई धांधली का सिलसिला हो रहा है। मैं आपको यहाँ ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मॉनिटरिंग का बड़ा एक सख्त मैकेनिज़्म रखा हुआ है, और इसी सिलसिले में हमारे मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मोहतरम सिकंदर सुतार रजा साहब की खसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी कराची तशरीफ़ लाए और यहाँ मेरे साथ मौजूद थे भी थी सिंध गवर्नमेंट के साथ, और मुकम्मल तौर पे हमने ये प्रोसेस मॉनिटरिंग की हुई थी सारा का सारा। तो तमाम DRO साहिबान, जिसमें कुछ हमारे अपने अफसरान भी थे, बाकी सिंध गवर्नमेंट के डिप्टी कमिश्नर्स थे, उनको सख्त हिदायत थी कि किसी भी अफसर ने अगर कोई कोताही की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ इंशाअल्लाह कि किसी भी अफसर ने कोई भी कोताही इस प्रोसेस में नहीं की, और अगर फिर भी हमें इत्तलात मिलती है, अब तक की बात कह रहा हूँ मैं, कि अगर किसी प्रिजाइडिंग अफसर ने या किसी रिटर्निंग अफसर ने या किसी और अफसर ने जो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, अगर उसने कोताही की तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस वक्त रिज़ल्ट जो है हमारे RO साहिबान के पास मौजूद है, वो तमाम रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आज शाम तक इंशाअल्लाह हमारे तमाम कराची की जो यूनियन कमेटी 246 उसका रिज़ल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है मैं उन पर भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि वो इस बात को बिल्कुल मलूज़ खातिर रखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो है आनी ज़िम्मेदारियों से आगाह है और फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट कराने में सिंसियर है, और इसमें हमने कोई कसर नहीं रखी है। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।